लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मां साधना को गोली मारने के लिए 16 साल के बेटे ने पिस्टल का ट्रिगर तो दबाया, लेकिन दबाने का इशारा कोई और कर रहा था। इसी तीसरे किरदार को बचाने के लिए पुलिस ने घरवालों के सामने पबजी की शर्त रख दी। परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। उन्होंने इशारे में कहा कि उस वक्त पुलिस की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस खबर में पोल है। आगे बढ़ने से पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि या तो मर्डर का मोटिव बताओ या जो बताया जा रहा है उससे सहमति जताओ। इसके बाद पुलिस ने पबजी की एक मंगंत कहानी पेश कर दी। अब सवाल उठता है कि अगर परिवार पबजी को मोटिव नहीं मान रहा है तो उनका संदेह किसी शख्स पर जरूर है। बावजूद इसके पुलिस को कोई नाम नहीं सौंपा गया है। आखिर वो तीसरा शख्स कौन है जिसे पुलिस और परिवार दोनों बचाना चाहते हैं? संदेह है कि इस हत्याकांड में शामिल वो तीसरा किरदार घटना के वक्त घर में मौजूद रहकर आरोपी बेटे को कमांड दे रहा था या बाहर से मौजूद रहकर पूरे मर्डर को ऑपरेट करवा रहा था। ये अभी भी जांच का पार्ट है, लेकिन परिवार के लोग पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। नाबालिग होने की वजह से बना अकेला गुनाहगार सदस्य ने बताया कि मर्डर केस में पुलिस ने परिवार के सामने 2 विकल्प रखे थे। पहला, 2 लोग जेल जाएंगे, वो परिवार के भी हो सकते हैं। दूसरा, गोली बेटे के हाथ से चली है लेकिन वो नाबालिग है, इसलिए सजा कम होगी। परिवार के वो शख्स कहते हैं कि उस वक्त हमें दूसरा विकल्प ही ठीक लगा, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। हालांकि अब परिजनों को लग रहा है कि पुलिस की बात मानकर गलती कर दी। उनका कहना कि 13वीं के बाद वो नए सिरे से पुलिस से बातचीत करेंगे। मोटिव छुपाने के लिए गढ़ी गई पबजी की कहानी बेटे की कुर्बानी तक तो सब राजी थे, लेकिन हत्या की जो मुख्य वजह थी वो शायद परिवार को साधना की मौत से भी ज्यादा दर्द देने वाला था, इसलिए उसे छुपाना जरूरी था। अब संदेह जताया जा रहा है कि यहीं पर पुलिस ने पबजी का पैंतरा खेला, जो आए दिन हो रही घटनाओं की वजह से इस वारदात और आरोपी बेटे के साथ सटीक बैठ रहा था। 49 सेकंड में बताई घटना, वीडियो कॉल पर दिखाई लाश। 7 जून की रात आरोपी बेटे ने पिता नवीन को फोन किया। नवीन के मुताबिक फोन पर उनकी 49 सेकंड बात हुई। इस 49 सेकंड में बेटे ने बताया कि मां को मार डाला है। नवीन ने कहा कि मां की लाश दिखाओ। इसके बाद कॉल कट हो गई। फिर बेटे ने वीडियो कॉल किया और उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें साधना का सड़ा हुआ शव पड़ा था। इसी दौरान उसने कमरे से पिस्टल उठाई जिससे मां को गोली मारी थी। इस पिस्टल को नवीन को दिखाते हुए कमरे से बाहर निकला। इसके बाद पिस्टल डाइनिंग टेबल पर रख दिया। इस बार दोनों की करीब आधे घंटे बातचीत हुई। मां की मौत से 3 दिन तक बेखबर रही 10 साल की बेटी गोली चलने की आवाज सुनकर मां के साथ उसी बेड पर सो रही 10 साल की बेटी हड़बड़ा कर उठी। भाई ने तुरंत उसका मुंह अपनी तरह करके उसे दूसरे कमरे में ले गया। बेटी ने परिजन को बताया कि उसे लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन मां मर चुकी है। ये उसे तब पता चला जब पुलिस ने शव को बाहर निकाला। 4 जून की रात हत्या करने के बाद से ही बेटा अपनी बहन को दूसरे कमरे में ही रखता था। खुद भूखा रहा, बहन के लिए दोस्तों के घर से खाना लाया। 10 साल की मासूम ने घरवालों को बताया कि 5 जून की सुबह से थाने जाने तक भाई ने कुछ नहीं खाया था। इस दौरान उसके दोस्त भी आए, उन्हें खिलाया, लेकिन खुद भूखा रहा। बेटी ने बताया कि भाई हर रोज उसके लिए खाना मांगने दोस्तों के घर जाता था। एक दिन खाना मांगकर नहीं ला पाया तो मैगी बनाकर खिलाई थी।